ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है विलेयता। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक चल रहा है विलेयता। नेक्स्ट हेडिंग है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सुनना, पहला लिखना आयनिक त्रिज्या। पहला कारक लिखना आयनिक त्रिज्या। इस आयनिक त्रिज्या में दो शब्द आए। इस आयनिक त्रिज्या में दो शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है द्विसंयोजी आयन। द्विसंयोजी आयन। द्विसंयोजी आयन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। द्विसंयोजी जो आयन होते हैं +2 और -2 अगर कोई पर चार्ज है तो वो कौन से आयन होंगे, द्विसंयोजी आयन होंगे। अगर मैं शब्द लिखूं द्विसंयोजी लिखूं, आयन लिखूं, तो आपको सीधा सा समझ में आ जाना चाहिए कि या तो +2 चार्ज है या क्या है, -2 चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक संयोजी आयन का मतलब क्या है, एक संयोजी आयन का मतलब है चार्ज कितना है, या तो +1 है या चार्ज कितना है, -1 है। अगर आपको शब्द आए एक संयोजी आयन तो समझ जाना या तो चार्ज +1 का होगा या चार्ज क्या होगा, -1 होगा। अगर आपसे मैं लिखूं द्विसंयोजी आयन तो आपको इस बात का अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि चार्ज कौन से चार्ज की बात करें, या तो +2 होगा या कौन सा चार्ज होगा, -2 होगा। अगर एक संयोजी आयन की बात करते हैं तो या +1 होगा या क्या होगा, +1 होगा। +1 होगा या क्या होगा, -1 होगा। तो ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट है द्विसंयोजी आयन। द्विसंयोजी आयन में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर द्विसंयोजी आयन में क्या बढ़ने पर, आयनिक द्रव्यमान बढ़ने पर विलेयता क्या हो जाती है, यहां पर घट जाती है। विलेयता क्या होगी, यहां पर घटेगी। विलेयता यहां पर क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय द्रव्यमान बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, जिससे विलेयता घट जाती है। विलेयता घट जाती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आणविक द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, जिससे विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। तो एग्जांपल लिखना,
MgSO4 CaSO4 SrSO4 और BeSO4। तो ध्यान से देखना है, इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है? SO4 क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इससे हम पता नहीं लगा सकते, फिर पता कैसे लगाएंगे? MgCaSrB से पता लगाएंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है? MgSO4 है। क्या है? MgSO4 है। MgSO4 है, तो इनको तोड़ने पर Mg क्या बनेगा? प्लस बनेगा। हमारे पास क्या है? MgSO4 है। MgSO4 इसको तोड़ने पर Mg क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा और SO4 -2 बनेगा। यहाँ पर कैसे आयन बन रहे? डिसयोजी आयन बन रहे। तो आवर्त सारणी में हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है विलीयता का क्रम लिखना है। क्या लिखना है? विलीयता का क्रम। विलीयता का क्रम लिखने, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, तो सबसे नीचे कौन है इसमें? सबसे ऊपर Mg है, इसके बाद Ca है, इसके बाद Sr है, इसके बाद Be है। तो सबसे नीचे कौन सा है? Be है। सबसे नीचे कौन सा है? Be। और सबसे ऊपर कौन सा है? Mg है। सबसे ऊपर कौन सा है? Mg है और सबसे नीचे कौन सा है? Be है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विलीयता का मान घट जाता है। तो सबसे ऊपर Mg होगा, तो सबसे ज्यादा जो विलीयता होगी वो किसकी होगी? MgSO4 की होगी। इसके बाद होगी CaSO4 की होगी। इसके बाद होगी SrSO4 की होगी। इसके बाद BeSO4 की होगी। ये क्या हो जाएगा? विलीयता का क्रम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर सेकेंड है। पॉइंट नंबर सेकेंड है। पॉइंट नंबर सेकेंड, सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है एक संयोजी आयन में, एक संयोजी आयन में सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है? एक संयोजी आयन में, एक संयोजी आयन में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर, आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर, आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर, आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर विलीयता बढ़ जाती है। विलीयता बढ़ जाती है, मतलब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा और साथ साथ में क्या बढ़ेगी? विलीयता भी बढ़ेगी। तो एग्जांपल ध्यान से देखना, आवर्त सारणी में मैं ले रहा हूं LiCl NaCl KCl RbCl और CaCl CHCl। तो सभी में Cl क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो किस पर निर्भर करेगा विलीयता क्रम? Li Na K Rb Cs। सभी में ध्यान से देखना, अगर Li को हम तोड़ेंगे, LiCl को तोड़ते हैं तो Li पर क्या आता है? पॉजिटिव आता है और Cl पर क्या आता है? माइनस आता है। दोनों पर कैसे आयन है? एक संयोजी आयन है। कैसे आयन है? एक संयोजी आयन है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में विलीयता का क्रम हमने जानना है। कौन किसका क्रम जानना है?
विलेयता का क्रम जानना है तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ती है। विलेयता बढ़ती है और आणविक द्रव्यमान ही बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान के साथ साथ क्या होगी, विलेयता भी बढ़ेगी। तो सबसे नीचे कौन सा है, सी एच। कौन सा है, सी एच है। तो सी एच सी एल आ जाएगा सबसे ऊपर। सबसे ज्यादा विलेयता कौन सी होगी, सी एच सी एल होगा। इसके बाद होगी आर बी सी एल, इसके बाद होगी ए सी एल, इसके बाद होगी एन ए सी एल, इसके बाद होगी एल आई सी एल। ये क्या हो जाएगा, विलेयता का क्रम आ जाएगा। ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये उतारो पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या टॉपिक चल रहा है, विलेयता। और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है आयनिक त्रिज्या। ये दोनों पॉइंट आपके उतारना है और दोनों पॉइंटों के एग्जांपल आपको लिखने। दोनों पॉइंटों के आपको क्या लिखने, एग्जांपल लिखने। एग्जाम में एग्जांपल आएंगे, एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी, केवल एग्जांपल पूछे जाएंगे। जैसे आपको पूछा जाएगा एल आई सी एल, एन एस सी एल, के सी एल, आर बी सी एल और सी एस सी एल, इनका आपको क्या बताना है, क्रम बताना। विलेयता का क्या बताना है आपको, क्रम बताना। इस प्रकार से पूछे। अगला लगाना दुर्वणता। अगला टॉपिक है दुर्वणता। सेकंड कारक है दुर्वणता। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रभावित करने वाले कारक के बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दुर्वणता का। दुर्वणता के शब्द को हम अब नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। दुर्वणता का मतलब क्या होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विलेयता को दुर्वणता का क्या प्रभाव पड़ता है। दुर्वणता होती है वो सहसंयोजी सहसंयोजक लक्षण के समानुपाती होती है। जो दुर्वणता होती है वो क्या होती है, सहसंयोजक लक्षण के क्या होती है, समानुपाती होती है। और ध्यान से सुनना, आयनिक लक्षण आयनिक लक्षण जो विलेयता है, जो विलेयता है वो किसके समानुपाती होती है, आयनिक लक्षण के समानुपाती होती है। मतलब आयनिक लक्षण है वो सहसंयोजी लक्षण से क्या है, अधिक घुलनशील है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयनिक लक्षण है वो सहसंयोजी लक्षण से क्या है, अधिक घुलनशील है। और विलेयता है वो सहसंयोजी लक्षण के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। विलेयता क्या होती है, सहसंयोजी लक्षण के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सहसंयोजक लक्षण के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ सहसंयोजक लक्षण बनने पर, सहसंयोजक लक्षण बनने पर विलेयता का मान घट जाता है। यहां पर सहसंयोजक लक्षण बनने पर दुर्वणता का मान बढ़ जाता है। दुर्वणता का मान क्या होता है, बढ़ता है। सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर यहां पर दुर्वणता का मान तो बढ़ता है, लेकिन सहसंयोजक लक्षण यहां पर बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ दुर्वणता बढ़ने पर, दुर्वणता बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। तो दुर्वणता क्या आएगी, विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती आती है। जो दुर्वणता आती है वो क्या आती है, विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती आती है।
सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ध्रुवणता है वो किसके समानुपाती होती है? सहसंयोजक। सहसंयोजक लक्षण के क्या होती है? समानुपाती होती है। वो विलेयता किसके समानुपाती होती है? आयनिक लक्षण के समानुपाती होती है। आयनिक लक्षण के समानुपाती होने का मतलब यह है जो आयनिक जो लक्षण है वो सहसंयोजक लक्षण की तुलना में क्या है? अधिक घुलनशील है। अधिक घुलनशील है तो विलेयता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी सहसंयोजक लक्षण की। यहां पर ध्यान से देखना, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर विलेयता का मान घट जाता है और यहां पर सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर ध्रुवणता का मान बढ़ जाता है। तो ध्रुवणता का मान बढ़ने पर विलेयता का मान क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो पॉइंट एरो लगा के लिखना, ध्रुवणता का मान, ध्रुवणता का मान बढ़ने पर, ध्रुवणता का मान बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। ध्रुवणता का मान बढ़ने पर विलेयता घट जाती है। यह आपकी होगी ध्रुवणता। इसमें आपको दो ही बात याद रखनी, ध्रुवणता होती है वो किसके समानुपाती होती है? सहसंयोजक लक्षण के समानुपाती होती है। और विलेयता है वो किसके समानुपाती है? आयनिक लक्षण के समानुपाती। आयनिक लक्षण के समानुपाती होने का मतलब है जो आयनिक लक्षण है वो सहसंयोजक लक्षण की तुलना में क्या है? अधिक घुलनशील है। तो आयनिक लक्षण बढ़ने पर तो विलेयता बढ़ती है और सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर आयनिक विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आयनिक जो सहसंयोजक लक्षण है वो ध्रुवणता क्या होती है? समानुपाती होती है। सहसंयोजक लक्षण है वो क्या होता है? ध्रुवणता के क्या होता है? समानुपाती होती है। सहसंयोजक लक्षण बढ़ने पर ध्रुवणता का मान बढ़ जाता है और विलेयता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर 2 है। अगला पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है अशुद्धियों का प्रभाव। अशुद्धियों का प्रभाव, अशुद्धियों को प्रभाव को अशुद्धियों अशुद्धि अशुद्धि का प्रभाव का प्रभाव को सम आयन प्रभाव के द्वारा, सम आयन प्रभाव के द्वारा समझाया जाता है। समझाया जाता है। अतः सम आयन प्रभाव, अतः सम आयन प्रभाव उपस्थित होने पर विलेयता घट जाती है। यहां पर सम आयन प्रभाव का मतलब क्या है? सम आयन प्रभाव का मतलब, सम आयन का मतलब है समान आयन जुड़ना। समान आयन जुड़ने पर विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे एग्जांपल ध्यान से देखना, NaCl, Na प्लस, Cl माइनस, NaI, Na प्लस, I माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? समान आयन जुड़ जाएंगे। ये दोनों समान आयन जुड़ने पर विलेयता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ये हो गया आपका तीसरा कारण। फिर लगाओ चौथा, पीएच का प्रभाव। पीएच का प्रभाव, चौथी लगाओ, चौथा कारण लगाओ, पीएच का प्रभाव। पीएच का प्रभाव, पीएच का प्रभाव
तो सुनना ध्यान से। कारक है पीएच का प्रभाव। 4 नंबर हेडिंग। अगर अभिक्रिया के दौरान, किसके दौरान, अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन उपयोग में लेते हैं। अगर हम क्या करें, अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन का क्या लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो H आयन प्लस का मतलब क्या है, N आयन प्लस का मतलब है, N आयन प्लस का मतलब है अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम का मतलब क्या है, अम्लीय माध्यम का मतलब क्या है, अम्लीय माध्यम का मतलब है पीएच का मान 7 से कम हो। पीएच का मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ध्यान से दो, अगर अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन क्या लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो यहां पर H आयन प्लस का मतलब है अम्लीय माध्यम, और अम्लीय माध्यम का मतलब है पीएच का मान कितना होता है, 7 से कम प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CaC2O4, इससे हम क्या ले लें, N प्लस आयन उपयोग में ले लें, तो अभिक्रिया होगी वो किधर की ओर होगी, अम्लीय माध्यम की ओर होगी। किधर की ओर होगी, अब अम्लीय माध्यम की ओर होगी, और पीएच का मान कितना होगा, 7 से कम प्राप्त होता है। और यहाँ पर Ca को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, तो H2C2O4 प्लस Ca बन जाएगा। ये तो हो गए फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, अगर अभिक्रिया के दौरान OH माइनस आयन का उपयोग करते हैं, अगर अभिक्रिया के दौरान OH आयन का उपयोग करते हैं, तो OH आयन का मतलब क्या है, OH माइनस आयन का मतलब क्या है, OH माइनस आयन का मतलब है क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम। और क्षारीय माध्यम का मतलब है पीएच का मान, पीएच का मान 7 से अधिक हो। फिर से ध्यान से सुना, अगर अभिक्रिया के दौरान OH माइनस आयन उपयोग में लेते हैं, तो OH आयन का मतलब है क्षारीय माध्यम, और क्षारीय माध्यम का मतलब है पीएच का मान कितना प्राप्त हो, 7 से अधिक प्राप्त हो। अगर अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन उपयोग में लेते हैं, तो H आयन प्लस का मतलब होता है अम्लीय माध्यम, और अम्लीय माध्यम का मतलब होता है पीएच का मान कितना हो, 7 से कम प्राप्त हो। और जैसे एग्जाम्पल CaC2O4, इसमें क्या कर दें, H आयन प्लस का उपयोग में ले, इसको जोड़ दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएच का मान 7 से कम प्राप्त होता है, और H2C2O4 और Ca को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। इसी प्रकार से OH माइनस उपयोग लेने पर, अभिक्रिया के दौरान OH माइनस उपयोग में लेने पर, तो OH माइनस आयन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्षारीय माध्यम, और क्षारीय माध्यम का मतलब है पीएच का मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो इसको नोट्स में किस प्रकार से लिखेंगे, इसको नोट्स में किस प्रकार से लिखेंगे, तो ध्यान से सुनना। नोट्स में इसको लिखेंगे, यदि अभिक्रिया के दौरान, पॉइंट नंबर फर्स्ट लाना, एडिंग डालना पीएच का प्रभाव, पीएच के प्रभाव में पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना, यदि अभिक्रिया के दौरान, यदि अभिक्रिया के दौरान, यदि अभिक्रिया के दौरान, यदि अभिक्रिया के दौरान H प्लस आयन उपयोग में लेते हैं, उपयोग में लेने पर, उपयोग में लेने पर पीएच का मान, पीएच का मान, पीएच का मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, जिससे जिससे अभिक्रिया, जिससे अभिक्रिया अम्लीय माध्यम की ओर होती है,
अम्लीय माध्यम की ओर होती है, जिससे जो अभिक्रिया है वो किसकी ओर होती है, अम्लीय माध्यम की ओर होती है। अम्लीय माध्यम अभिक्रिया देखना, CaC2O4 में क्या यूज में ले ले, H प्लस आयन यूज में ले ले, तो अभिक्रिया किस तरह की ओर होगी, अम्लीय माध्यम की ओर होगी। तो H2C2O4 प्लस Ca को क्या कर देगा बाहर से। सेकेंड पॉइंट लगाना, यदि अभिक्रिया के दौरान यदि अभिक्रिया के दौरान OH माइनस उपयोग में लेते हैं, लेने पर उपयोग में लेने पर pH का मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, जिससे अभिक्रिया सारे माध्यम की ओर होती है। जैसे MnO4 प्लस इसमें क्या क्या उपयोग में ले, OH माइनस उपयोग में लेते हैं, तो अभिक्रिया वो किधर की ओर होगी, सारे माध्यम की ओर होगी। सारे माध्यम और अम्लीय माध्यम क्या करते हैं, विलेयता के मान को बढ़ाते हैं। तो H2O4 प्लस MnO4 ये लिखो, यह आपका हो गया कौन सा कारक, 4 नंबर हो गया। तो ध्यान से देखना पीएच का प्रभाव, सबसे पहले अभिक्रिया के दौरान हम क्या में ले रहे हैं, H प्लस आयन उपयोग में ले रहे हैं। H प्लस आयन का मतलब है अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम का मतलब है पीएच का मान क्या हो, 7 से कम हो। फिर हम क्या करते हैं, OH अभिक्रिया के दौरान OH माइनस उपयोग में लेते हैं। OH आयन का मतलब होता है सारे माध्यम का मतलब होता है पीएच का मान 7 से अधिक हो। फाइव नंबर, है पेरावेदुता। पेरावेदुतांक क्या होता है, इसको ध्यान से सुनो। पेरावेदुतांक बढ़ने पर, पेरावेदुतांक जो शब्द है ये हमने समझा दिया है। पेरावेदुतांक का मतलब होता है हमारे पास क्या है, कोई घुलनशील पदार्थ है और इस घुलनशील पदार्थ में क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। इन आवेश को नष्ट करने के लिए विलायक का उपयोग करते हैं। तो विलायक के द्वारा आवेश को नष्ट करने की जो मात्रा होती है, आवेश की जो नष्ट करने की जो क्षमता की जो मात्रा होती है, इस क्षमता की मात्रा को क्या बोलते हैं, पेरावेदुतांक बोलते हैं। हमारे पास के घुलनशील पदार्थ है और इस घुलनशील पदार्थ में क्या उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। इन आवेश को नष्ट किसके द्वारा करना है, विलायक के द्वारा करना है। तो आवेश को विलायक के द्वारा नष्ट करने के लिए क्षमता की जो मात्रा होती है, इस मात्रा को क्या कहते हैं, पेरावेदुतांक पदार्थ कहते हैं। तो पेरावेदुतांक आपको पता होना चाहिए कि पेरावेदुतांक पदार्थ क्या होता है। पेरावेदुतांक जो शब्द है ये क्या होता है, पेरावेदुतांक का मान बढ़ने पर, मतलब आवेश को नष्ट करने की जो मात्रा होती है, जितनी मात्रा अधिक होगी पेरावेदुतांक मान
बढ़ने पर विलेयता का मान बढ़ जाता है। मतलब आवेश को क्या करता है, नष्ट करता है। किसके द्वारा करता है, विलायक के द्वारा, पेरावेरुता। जितने ज्यादा आवेश नष्ट करेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पेरावेरुतांक का मान होगा, और विलेयता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पेरावेरुतांक का मान बढ़ने पर विलेयता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, 6 पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, क्रिस्टल आकार। ये लास्ट पॉइंट है, क्रिस्टल आकार। छोटे आकार के आयन आसानी से घुल जाते हैं। छोटे आकार के आयन आसानी से घुल जाते हैं, अतः छोटे आयन की विलेयता अधिक होती है। विलेयता अधिक होती है। ये क्या हो गया, आपके विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दूर्वणता।